मोहम्मद रफ़ी ने जब धुन सुनी तो बेसाख्ता बोल उठे, मैं इसे ज़रूर गाऊंगा और जितना भी दम मेरी आवाज़ में है उसे हर हाल में लगा दूंगा। हमने माना कि छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मोहम्मद रफ़ी का ध्यान फिल्म निर्माता और संगीतकार जोड़ी सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी के चिंतित चेहरों की ओर गया। मोहम्मद रफ़ी ने उनसे पूछा, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? दोस्तों, जब मोहम्मद रफ़ी ने उन्हें थोड़ा और कुरेदा तो पता चला कि उन्हें देने के लिए फिल्म निर्माता के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस पर मोहम्मद रफ़ी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, मैं आपके लिए गाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए बड़े प्रेम से गाया और इस गाने की उनसे कोई फीस भी नहीं ली। बात इतनी सी है कहानी में, हम भी मारे गए जवानी में। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी की और उनके उन गानों की जो उन्होंने उन संगीतकारों के लिए गाए जो अपने काम में माहिर थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से रफ़ी साहब से गाने नहीं गवा सकते थे। हमने माना कि छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। दोस्तों, 50 और 60 के दशक में तब की बम्बई में एक से बढ़कर एक संगीतकार हुआ करते थे। इनमें से कुछ व्यावसायिक रूप से बेहद सफल थे और कुछ ऐसे थे जो टॉप पर तो नहीं थे, लेकिन उन्हें अच्छा खासा काम मिल जाता था। इन्हीं संगीतकारों में एक श्रेणी ऐसे संगीतकारों की थी जो काम में अच्छे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता था और वो इंडस्ट्री में काम पाने के लिए अक्सर संघर्ष करते नजर आते थे। इन संगीतकारों को अगर काम मिल भी जाता था तो अक्सर उनके फिल्म निर्माता का बजट कम होता था और वो अच्छे गायकों को नहीं ले पाते थे। दोस्तों, गायक मोहम्मद रफ़ी ऐसे संगीतकारों के लिए जैसे मसीहा बनकर सामने आते। फिर वो भूली सी याद आई है। मोहम्मद रफ़ी के लिए धुन मायने रखती थी, ना कि उसके बदले मिलने वाले पैसे। अगर धुन अच्छी होती तो वो उस गाने को गाने के लिए लालायित होते थे। आँख में बूंद भर जो पानी है, प्यार की एक यही निशानी है। ऐसे गानों को गाते हुए वे पैसे के बारे में कभी नहीं सोचते। उनका स्वभाव ऐसा था जो पैसे के पीछे नहीं भागता था। फिल्म निर्माता इन गानों के एवज में जो भी कम या ज़्यादा उन्हें दे देते, उसी में वो संतोष कर लेते थे। कभी बहुत कम पैसे लिए, कभी पैसे लिए ही नहीं, लेकिन गाना गाया जबरदस्त। मुस्कुरा जो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संगीतकार लाला असर सत्तार से। कोई ना जिसको समझा तू, एक ऐसा राज है। लाला असर सत्तार उन संगीतकारों में शामिल थे जिन्हें व्यावसायिक रूप से सफल नहीं कहा जा सकता। उन्हें लगता था कि वो मेरिट के आधार पर काम पा लेंगे, लेकिन सिर्फ योग्यता के आधार पर काम पाना इतना आसान नहीं था। बड़े बड़े संगीतकारों के बीच उन्हें मौका भला कैसे मिलता। फिर भी जैसे तैसे उन्हें कुछ फिल्में मिली और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर अच्छा काम कर दिखाया। उनके लिए गाया मोहम्मद रफ़ी ने। मैं तो तेरे हसीन
ख्यालों में खो गया। ये गाना है फिल्म संग्राम का, जो आई थी 1965 में। पर्दे पर इसे गाया है अभिनेता दारा सिंह के भाई रंधावा ने। रंधावा के साथ हैं अभिनेत्री गीतांजलि। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना संगीतकार लाला असर सत्तार के 2 मशहूर एकल गानों में से एक है। इस गाने को लिखा है ऐश कंवल ने। अब बात करते हैं एक ऐसे संगीतकार की जिन्हें संगीत की समझ तो अच्छी थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिली। उन्हें हमेशा सी ग्रेड और पौराणिक फिल्मों से ही संतोष करना पड़ा। इस संगीतकार का नाम है सी अर्जुन, जिन्हें अर्जुन चांदनानी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो। सी अर्जुन बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार थे। कहते हैं उनके पास एक ऐसी धुन थी जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित थे। वो चाहते थे कि गायक मोहम्मद रफ़ी इस गाने को गाएं। सी अर्जुन को लगता था मोहम्मद रफ़ी से मिलना कठिन है, लेकिन धुन ऐसी थी कि वो मोहम्मद रफ़ी से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। सी अर्जुन ने दूसरे लोगों से ये सुन रखा था कि मोहम्मद रफ़ी तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन एक बार उनके पास पहुंच गए तो अपनी बात उन तक आराम से रखी जा सकती है। मोहम्मद रफ़ी धीरज के साथ दूसरे को सुन लेते थे और सहयोग भी करते थे। सो एक दिन मन बनाकर सी अर्जुन मोहम्मद रफ़ी के पास पहुँचे। मोहम्मद रफ़ी ने जब धुन सुनी तो बेसाख्ता बोल उठे, मैं इसे ज़रूर गाऊंगा और जितना भी दम मेरी आवाज़ में है उसे हर हाल में लगा दूंगा। हमने माना कि छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के इस अकेले गाने ने सी अर्जुन को अमर कर दिया। ये गाना है फिल्म पुनर्मिलन का, जो आई थी 1964 में। इस गाने ने ऐसी तरंग उठाई जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। हार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। अभिनेता जगदीप भी इस गाने को पाकर गदगद हो उठे। इस गाने को लिखा है गीतकार इंदिवर ने। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। इस तरह गायक मोहम्मद रफ़ी संगीतकार सी अर्जुन के काम आए। दोस्तों, संगीतकार लाला असर सत्तार और सी अर्जुन के बाद अब बात करते हैं संगीतकार पंडित शिवराम की। सी अर्जुन की तरह उन्हें भी अपने करियर में सिर्फ पौराणिक फिल्मों से संतोष करना पड़ा, लेकिन लाला असर सत्तार और सी अर्जुन की तरह उन्हें भी गायक मोहम्मद रफ़ी का साथ मिला। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। ये गाना है फिल्म ऊंची हवेली का, जो आई थी 1955 में। मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गाने को जनता ने खूब पसंद किया और इस एक गाने ने संगीतकार पंडित शिवराम की पहचान बना दी। इस गाने को लिखा है गीतकार भरत व्यास ने। जानकार बताते हैं कि फिल्म ऊंची हवेली के निर्माता की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो मोहम्मद रफ़ी को बाजार के हिसाब से पैसे दे सके, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वो संगीतकार पंडित शिवराम की प्रतिभा के आगे नतमस्तक थे। उन्होंने इस गाने को गाने के लिए फिल्म निर्माता से मात्र 50 रुपए लिए। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। दोस्तों, एक और कहानी है संगीतकार सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी की जोड़ी की। दरअसल इस जोड़ी की आपस की मित्रता ने उन्हें संगीतकार बनाया था, लेकिन उन्हें ये पता चलते देर नहीं लगी कि टॉप के संगीतकारों से प्रतिद्वंदिता करना कोई हंसी खेल नहीं है। लेकिन आखिर उनके भी अच्छे दिन आए और इस संगीतकार जोड़ी को
सदाशिव राव कवि की फिल्म बेगाना में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। ऐ में दिल तेरी दुआई है, फिर वो भूली से याद आए। संगीतकार सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी ने तय किया कि मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और कुछ ऐसा करना है जो विलक्षण माना जाए। लेकिन ऐसा हो कैसे? अड़चन ये थी कि उनके पास जो बजट था वो बहुत कम था। तय हुआ कि मोहम्मद रफ़ी के पास जाया जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वो उनके लिए गाएं। उन्हें भरोसा था कि मोहम्मद रफ़ी से आग्रह किया जा सकता है। उनके इस भरोसे की वजह ये थी कि करीब एक दशक पहले किशोर साहू की फिल्म हैमलेट में मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए गाना गाया था। धीरे धीरे आए बदरवा रे भैया, सर सर चले पुरवैया रे भैया, सर सर चले पुरवैया। संगीतकार सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी पुराने दिनों को याद करके गायक मोहम्मद रफ़ी के पास पहुंचे। उन्हें धुन सुनाई। मोहम्मद रफ़ी को धुन पसंद आई, लिहाजा वो उनके लिए गाने को तैयार हो गए। मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी के लिए गाया और ऐसा गाया जब 1963 में फिल्म बेगाना आई तो लोग देखते रह गए। फिर वो भूली सी याद आई है, ऐ में दिल तेरी दुहाई है। पर्दे पर इस गाने को गाया है अभिनेता शैलेश कुमार ने। इस गाने को लिखा है महान संगीतकार शैलेंद्र ने। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि शुरू में संगीतकार जोड़ी सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी को ये नहीं सूझा था कि वो मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बेगाना के लिए अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी निगाहें दूसरे गायकों की तरफ मोड़ी थीं। लेकिन बेगाना के निर्माता चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी को इससे जोड़ा जाए। यही सोचकर फिल्म निर्माता ने फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गायक मोहम्मद रफ़ी की बुकिंग कर ली थी। दोस्तों, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मोहम्मद रफ़ी का ध्यान फिल्म निर्माता और संगीतकार जोड़ी सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी के चिंतित चेहरों की ओर गया। मोहम्मद रफ़ी ने उनसे पूछा, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? दोस्तों, जब मोहम्मद रफ़ी ने उन्हें थोड़ा और कुरेदा तो पता चला कि उन्हें देने के लिए फिल्म निर्माता के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस पर मोहम्मद रफ़ी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, मैं आपके लिए गाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए बड़े प्रेम से गाया और इस गाने की उनसे कोई फीस भी नहीं ली। बात इतनी सी है कहानी में, हम भी मारे गए जवानी में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आग सीने में खुद लगाई है, फिर वो